अपने साइड में कर रहा हूँ और उसके बाद मैं आप लोगों को सेंड कर दूँगा, ठीक है। और शिवाली आप अपनी साइड में रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, अदरवाइज मैं रिकॉर्ड करके आपको सेंड कर दूँगा। ओके, टॉपिक पे मूव करते हैं। कल हमने जो टॉपिक डिस्कशन किया था ऑन सिस्को एएसए, आपको लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग मिल गई शिवाली? ग्रेट। सो अब हम जो सेक्शन डिस्कशन कर रहे हैं वो सेक्शन हमारे पास क्या है, रिडंडेंसी का सेक्शन हमारे पास है, जिसमें हमने कल डिस्कशन किया था रिडंडेंट इंटरफेस। आज हम डिस्कशन करेंगे पोर्ट चैनल। पोर्ट चैनल वैसा ही है जैसा आप L3 ईथर चैनल कंफिगर करते हो। हम सुना है आपने सब लोगों ने L3 ईथर चैनल? यस एक्सैक्टली, L3 ईथर चैनल आपने सुना है ऋषभ? ऋषभ, आपने L3 ईथर चैनल सुना? नो सर, नहीं सुना है आपने? नहीं सर। L3 ईथर चैनल सीसेन राउटिंग स्विचिंग का टॉपिक है। जब आप एसटीपी स्टडी करते हो, मैं याद दिलाता हूँ, एसटीपी के अंदर आप दो चीजें डिस्कशन करते हो, L2 ईथर चैनल एंड व्हाट, L3 ईथर चैनल। शिवाली आपको पता है L2 ईथर चैनल एंड L3 ईथर चैनल, सुना है आपने कभी शिवाली? आपको ये पता है ऋषभ L2 ईथर चैनल क्यों कॉन्फ़िगर करते हैं? ऋषभ, जी सर। आपको ये पता है L2 ईथर चैनल क्यों कॉन्फ़िगर करते हैं? नो सर। L2 ईथर चैनल, नो सर, नो सर। ये तो राउटिंग स्विचिंग का टॉपिक है, एसटीपी का। एसटीपी आपने स्विचिंग पढ़ा हुआ है, आपने, आपको पता है? सौरभ, साइंस उसके अंदर ईथर चैनल कभी पढ़ा है आपने, स्टडी किया कभी? अरे वो पैसिव एक्टिव छोड़ दिए, होता क्या है, क्यों बनाते हैं चैनल? एग्जैक्टली राइट, क्यों क्यों करते हैं ये काम? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। टू लिंक आर बाइंड अप, यस, दो लिंक को हम बाइंड करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं देखो, बेसिक फंडामेंटल हमेशा क्लियर रख के, ठीक है ना, हमेशा सब लोग, क्योंकि कुछ चीजें राउटिंग से रिलेट करती हैं। अगर आपको नहीं आता तो वो कंफ्यूजन होगी आपको। जब आप एसटीपी की इन्वायरमेंट में काम करते हो तो क्या होता है, मैं बस आइडिया दे रहा हूँ आपको, क्या होता है, आपका एक स्विच क्या बनता है, रूट ब्रिज, ठीक है, दूसरा होता है नॉन रूट ब्रिज, राइट। इस केस में क्या होता है, जो रूट ब्रिज है उसको दोनों पोर्ट क्या होते हैं, फॉरवर्डिंग होते हैं, फॉरवर्डिंग फॉरवर्डिंग। अब ऐसे मैंने चार पोर्ट यूज किया, एक और यूज किया और एक और यूज किया, तो इस स्विच के सारे पोर्ट क्या होंगे, फॉरवर्डिंग होंगे, क्योंकि ये रूट ब्रिज है, इतना तो पता है। इस इस स्विच पे क्या होगा, एक पोर्ट फॉरवर्डिंग होगा, बाकी सारे पोर्ट क्या होंगे आपके, ब्लॉकिंग, राइट, ब्लॉक ब्लॉक होंगे। तो पंगा क्या है आपके पास, आप अब मान लो ये स्विच के हर एक पोर्ट की स्पीड 1 Gbps है, तो आप 3 Gbps का तो पोर्ट यूज ही नहीं कर पा रहे हो, क्यों? ये तो ब्लॉक ही पड़ा हुआ, ट्रैफिक तो जा ही नहीं सकता, क्योंकि आप एसटीपी नॉर्मल में काम करो तो सिंपल सी बात है, एक पोर्ट आपका फॉरवर्डिंग होगा, बाकी आपके ब्लॉकिंग स्टेट में होंगे। तो क्या करते हो आप, यहाँ पे आप क्या करते हो, लिंक के बैंडविड्थ को एग्रीगेट करके आप एक लॉजिकल इंस्टेंस बनाते हो, यानी आप इन सारे पोर्ट को कंबाइन करके एक लॉजिकल पोर्ट बनाते हो। और एसटीपी के इन्वायरमेंट में उसे क्या बोलते हैं हम लोग, L2 ईथर चैनल, क्योंकि एसटीपी कहाँ काम करता है, L2 इन्वायरमेंट के अंदर। इतना तो क्लियर है। L3 L3 ईथर चैनल की रिक्वायरमेंट कहाँ है, देखो, स्विचिंग में तो समझ में आता है कि यहाँ पे जो पोर्ट्स हैं, हमारे यहाँ पे ये तीन ब्लॉक में है, एक फॉरवर्डिंग में है, इसलिए मुझे इनके लिंक को एग्रीगेट करके एक लॉजिकल स्टांस बना देना है। तो क्या हो जाएगा कि 1 GB 1 GB 1 GB, तो पोर्ट, लॉजिकल पोर्ट की स्पीड कितनी होगी, 4 GB। ये तो क्लियर है ना सबको, शिवाली ये तो पता है, ऋषभ ये पता है आपको, यस सर। ठीक है। सेम हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे L3 ईथर चैनल का ऑप्शन होता है। L3 ईथर चैनल का मतलब होता है, L3 का मतलब है, हम सिंपल सी बात है, हम स्विच पे तो काम कर नहीं रहे, राइट,
और आपको कोई ऐसा केस बन रहा है जिसमें आपके दो पोर्ट हैं, दो पोर्ट आप यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब इस केस में आपके पास है कि एक पोर्ट की स्पीड 1 Gbps है, एक पोर्ट की स्पीड 1 Gbps है। अगर आपको कभी भी ऐसे इन्वायरमेंट में काम करने को मिले जहां पे आपको लगता है कि एक 2 GB, अब इस इन्वायरमेंट के हिसाब से मुझे मान लो 2 GB का एक पोर्ट चाहिए तो मेरे मेरे फायरवॉल पे तो है ही नहीं, मेरे राउटर पे तो है ही नहीं 2 GB का पोर्ट, सिंगल सिंगल 1 GB का पोर्ट है। मुझे एक डेडिकेटेड लॉजिकल मतलब एक डेडिकेटेड चाहिए 2 GB पोर्ट। तो मैंने क्या किया, इन दोनों को कंबाइंड किया। क्या किया, इन दोनों के बैंडविड्थ को एग्रीगेट करके मैंने एक लॉजिकल इंस्टेंस बनाया और उसको क्या बोलते हैं, L3 ईथर चैनल। बेनिफिट क्या है L3 ईथर चैनल का, L3 नाम ही बोल रहा हूँ, इसका मतलब हम उस पर आईपी एड्रेस दे सकते हैं, पूरा का पूरा आईपी एड्रेस। बात समझ में आई? शिवाली, ऋषभ, Yes, sir. देखो मैं आप लोग को ईथर चैनल स्टडी कराने नहीं बैठा, बस आपको आइडिया दे रहा हूँ बेसिक। बस इतना ध्यान रखिए कि यहाँ पे नहीं, पीएजीपी प्रोटोकॉल होती है। ईथर चैनल में सर कंफ्यूजन था, L2 और L3 ईथर चैनल में कंफ्यूजन था। ऋषभ थोड़ा तेज ये बोलिए। L2 और L3 ईथर चैनल में सर कंफ्यूजन था, इसलिए मैंने बताया था कि ईथर चैनल तो क्लियर था, पर ये कोई बात L2 नहीं, और L3 में। कोई बात नहीं ऋषभ। बट मेरा कहना है कि बेसिक्स आप लोग रेडी रखिए। आप लोग को देखिए, मुझे नहीं, आप लोग को प्रॉब्लम आएगी। आप लोग को स्टडी करना है ना कोई भी चीज में। अब जैसे मान लो टॉपिक है वीपीएन, अब वीपीएन टॉपिक्स आपको प्रॉपर आना चाहिए। इससे क्या होगा, किसी भी फायरवॉल पे इम्प्लीमेंट करने में आसानी होगी। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आपको पढ़ना है प्रॉपर तरीके से, जो हर एक वेंडर पे इम्प्लीमेंट करने में आपको आसानी हो। कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाएगा आपको। चलिए मैं आपको आइडिया देता हूँ क्या। जब आप ईथर चैनल पे काम करते हैं तो आपके पास दो तरह के प्रोटोकॉल होते हैं, पीएजीपी और एलएससीपी। नाम सुना है किसी ने? पोस्ट नहीं, पोर्ट होता है, पोर्ट। हाँ, और एलएससीपी क्या होता है, लिंक एग्रीगेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। नाउ अब इसके अंदर मोड भी होते हैं, सुना है आप लोगों ने, ऑटो एंड डिजायरेबल। और यहाँ एलएससीपी में मोड क्या होता है, परफेक्ट। लो याद सब है, याद सब है, भूल जाते हो। चलो देखो, तो सेम हमारे पास यहाँ पोर्ट चैनल का ही ऑप्शन है। यानी हम क्या कर सकते हैं, दो पोर्ट को कंबाइन करके या मल्टीपल पोर्ट को कंबाइन करके उसके बैंडविड्थ को एग्रीगेट एग्रीगेट करके एक सिंगल लॉजिकल इंस्टेंस बना सकते हैं फायरवॉल के ऊपर। मैं आपको कमांड का सिंटेक्स बता दूं। 2 मिनट रुक जाइए, मुझे सर्विस स्टार्ट कर लेने दीजिए। जैसे आप किसी का एग्जाम्पल लो, यहाँ पे मैं इसको स्टार्ट करता हूँ फायरवॉल को। कमांड का सिंटेक्स मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे पीएजीपी प्रोटोकॉल सपोर्ट नहीं करता, यहाँ पे सिर्फ एलएससीपी को सपोर्ट करता है। एलएससीपी में जो ऑप्शन है आपके एक्टिव और पैसिव, वही ऑप्शन आपको मिलेगा।
ओके, सो यहाँ पे आपके पास कुछ पोर्ट्स हैं, अगर आप ध्यान देखो तो, राइट। हम एक काम करते हैं, कोई भी पोर्ट ले लेते हैं, इथरनेट 2 नो शटडाउन, इथरनेट 3 नो शटडाउन, ठीक है। अब पोर्ट चैनल की कमांड आपके पास क्या है, आप इंटरफेस इथरनेट 2 में, या आप यहाँ पे देखो क्वेश्चन मार्क टाइप करते हो तो आपके पास ऑप्शन क्या है, पोर्ट चैनल का, राइट। पोर्ट चैनल का ऑप्शन है, लेकिन आपको कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है, इंटरफेस इथरनेट 2, यहाँ पे कमांड ही होती है क्या, चैनल ग्रुप, दिख रहा है आपको, यानी इंटरफेस के अंदर आना है। अच्छा एक चीज ध्यान रखना है, रेंज कमांड सौरभ यहाँ नहीं चलती, जो राउटर पे चलाते हैं ना, जैसे हम जो ईथर चैनल फाइंड करते हैं L2 या L3 को, तो हम रेंज कमांड्स क्या करते हैं, 4 पोर्ट के अंदर चले जाते हैं और फिर हम कमांड एक ही बार में चला लेते हैं, चैनल प्रोटोकॉल, चैनल ग्रुप, कमांड याद होगा। यहाँ पे रेंज कमांड नहीं चलती, तो चैनल ग्रुप, ग्रुप आप क्रिएट कर सकते हो, देख लो सेम आपका स्विच का जो ऑप्शन है उतना ही आ रहा है। मोड आपके पास, आप क्वेश्चन मार्क टाइप करोगे, देखो एक्टिव पैसिव, इवन आपके पास प्रोटोकॉल स्पेसिफाई करने का ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे क्या करो, सक्सेसफुल कॉम्बिनेशन तो पता होगा ना, एक साइड में एक्टिव होना चाहिए, एक साइड में पैसिव होना चाहिए। शिवाली, ऋषभ, यस सर, एक्टिव पैसिव और एक्टिव एक्टिव होना चाहिए। हाँ, कॉम्बिनेशन तो पता है ना आपको सब लोग को, यस कैसे सर। कैसे फॉर्म करता है, राइट। सो एक साइड में एक्टिव होना चाहिए, एक साइड में पैसिव होना चाहिए। तो आप इस तरह से, आप देखो सेम जो आपने कल कमांड चलाई थी, अगर ये पोर्ट चैनल का पार्ट हो गया तो अब इस इंटरफेस पे जाके आप कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते। ओके, नाउ एग्जिट किया आपने, इंटरफेस ईथरनेट 3, channel group 1 mode is what, active। ना अब आपको अगर आईपी एड्रेस देना भी है, अगर आप शो इंटरफेस आईपी ब्रीफ चलाओगे, नीचे पोर्ट चैनल आपका आ गया, ये L3 ईथर चैनल है, तो सिंपल सी बात है, आप इस पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। पोर्ट चैनल क्या है, 1 है, आईपी एड्रेस या नेम एफ सब कुछ आप डिफाइन कर लो, इनसाइड आईपी एड्रेस 20.20.20.1 255.255.0, एक्सेट शो इंटरफेस आईपी ब्रीफ, क्लियर है। ऋषभ, शिवाली, सौरभ, यस सर। छोटा सा ऑप्शन था आप लोग के इस टॉपिक में, इस टॉपिक कौन से, ये इंटरफेस रिडंडेंसी में, तो आपने कल और आज में देखा है क्या, रिडंडेंट इंटरफेस और दूसरा पोर्ट चैनल, क्लियर इतना। अब आते हैं एक डेडिकेटेड मॉड्यूल पे जिसका नाम क्या है, वर्चुअल फायरवॉल। मूव करें सौरभ, सौरभ मूव करें। ईथर चैनल जैसे आप कॉन्फ़िगर करते हो, दैट्स इट। देखो फायरवॉल को फायरवॉल की तरह यूज करो, मेरी बात समझना, फायरवॉल पे राउटिंग पे कंसंट्रेट ना करो, राउटिंग लेकिन जानो जरूर, आप फायरवॉल पढ़ रहे हो, अगर राउटिंग करना होता तो आप राउटर पे काम करते, आप स्विच पे काम करते। फायरवॉल का फीचर समझो पहले, उस पे ये डिस्कशन करना चाहिए कि फायरवॉल पे फायरवॉल के फीचर्स कैसे यूज करें, पॉइंट ये है। अब जैसे बीजीपी सर कैसे कॉन्फ़िगर करें सर, करके दिखाओ उस पे, नहीं, बीजीपी के कॉन्सेप्ट को आपको पता है, बीजीपी का आप प्रोटोकॉल कमांड चला सकते हो, सिंटेक्स जैसे आप राउटर पे करते हो एज इट इज आपका फायरवॉल पे है, क्लियर है मेरी बात। तो आप यहाँ पे वो जो टर्म्स आपके राउटर्स पे यूज होते हैं, कुछ टर्म्स को आप यहाँ भी देख रहे हो जो फायरवॉल पे यूज करते हैं, बात समझ में आई? अच्छा लेकिन सर यहाँ पीएजीपी नहीं चला सकते? पीएजीपी नहीं, पीएजीपी का ऑप्शन नहीं आता, नहीं ऋषभ नहीं आता, ठीक है सौरभ। अब सर भी है, यस ऋषभ, तो वो सर ये ऑब्सलीट हो गया क्या, मतलब कि इसमें आता ही नहीं है, इसलिए होता है पीएजीपी कि ऑब्सलीट हो पीएजीपी का गया। ऑप्शन, पीएजीपी का ऑप्शन ही नहीं होता सिस्को एसए के अंदर, सिर्फ ये एलएसईपी को सपोर्ट करता है। अच्छा, पीएजीपी तो उसका सिस्को प्रोप्राइटरी है ना सर? हाँ तो सिस्को के डिवाइस पे चलते हैं, बट जरूरी नहीं है ना, अब सिस्को के डिवाइस पे आप तो ओएस पे अब सबसे ज्यादा ओएस भी अब सबसे ज्यादा चलता है, और बीजीपी सबसे ज्यादा चलता है, राइट। सिस्को ने बनाया है, इसका मतलब ये नहीं है ना कि वो सिस्को भी यूज करेगी। ठीक है, ठीक। हम्म, उससे उससे बेटर ऑप्शन जब एलएससीपी के अंदर है, क्योंकि एलएससीपी में क्या है, ओपन स्टैंडर्ड है ना वो,
दूसरे वेंडर के साथ काम करता है LSCP। ऋषभ क्लियर है आपको? यस सर। सौरभ मैं आपसे क्या कह रहा था कि फायरवॉल को अभी देखो, अभी आप सिस्को एसे कर रहे हो, सिस्को एसे में आपको क्या मिल रहा है? ये सारे टॉपिक्स जो आप देख रहे हो सिस्को एसे के अंदर, ये सिर्फ आपका फंडामेंटल क्लियर कर रहा है। बिलीव करो, जिस दिन आप पोलो अल्टो 48 पे काम करोगे ना, ये फायरवॉल आपको ना बच्चा दिखाई देगा, छोटा सा बच्चा, आपको बकवास लगेगा सिस्को एसे फायरवॉल, जिस दिन आप पोलो अल्टो 48 पे काम करोगे। क्लियर है? वहां पे आपके पास क्या है, ढेर सारे ऑप्शन, ढेर सारे ऑप्शन है। देखो आप इससे कोई एप्लीकेशन ब्लॉक नहीं कर सकते। आपको फेसबुक ब्लॉक करना हो, फेसबुक माइक्रो एप्लीकेशन ब्लॉक करना हो, आप नहीं कर सकते। कहीं ऑप्शन नहीं है एएसए के अंदर। मैं आपको बस आइडिया दे रहा हूँ। आपको मान लो, आपको लगता है कि सर मुझे ना मैं चाहता हूँ कोई भी पर्सन डाउनलोड करे, कोई एप्लीकेशन बाहर से कर रहा हो, और अगर वो एप्लीकेशन मेलिशियस है या वायरस इन्फेक्टेड है, तो मेरा फायरवॉल उसे ब्लॉक कर दे। ये आप इससे नहीं कर सकते। ये सिर्फ और सिर्फ कर सकते हो आप किसी नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल के साथ। और नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल में कौन सा आपका सिस्को जो फायर पावर पढ़ने वाले हो आगे, वो फायर पावर थ्रेड डिफेंस जो है वो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल सिस्को का। लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में बाकी वेंडर आते हैं, जैसे पोलो अल्टो आता है, फोर्टिनेट आता है, चेक पॉइंट आता है। ये 3 वेंडर, आप जिस दिन पोलो अल्टो फोर्टिनेट पे काम कर लोगे चेक पॉइंट पे, आपको सिस्को एएसए फायरवॉल जो है छोटा सा लगेगा। बट कहते हैं ना, एक प्रॉपर वे में फायरवॉल को स्टडी करना हो, बुक नोट सब कुछ प्रॉपर, तो आपको सिस्को देता है। क्लियर है? शिवाली आपको मेरी आवाज आ रही है? ऋषभ आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ओके, चलो अब अपने टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पे क्या है, वर्चुअल फायरवॉल। अब देखो सौरभ, ये वर्चुअल फायरवॉल टॉपिक देख रहे हो ना, अब यही टॉपिक सिस्को एसे में इसे कहते हैं वर्चुअल फायरवॉल। यही टॉपिक जब आप 14 में पढ़ते हो उसे कहते हैं वीडोम। यही टॉपिक आप पोलो पढ़ते हो उसे कहते हैं वर्चुअल वायर, वर्चुअल राउटर। तो ऑप्शन सेम मिलेंगे, कॉन्सेप्ट सेम मिलेगा, कॉन्फ़िगरेशन करने का तरीका बस चेंज होगा। चलो बात कर रहे हैं क्या, वर्चुअल फायरवॉल। वर्चुअल फायरवॉल एग्जैक्टली क्या होता है और रिक्वायरमेंट क्या है वर्चुअल फायरवॉल की? जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं किसी सिंगल फायरवॉल बॉक्स के साथ काम करता हूँ। सिंगल फायरवॉल बॉक्स है, स्विच लगा हुआ है एंड कंप्यूटर्स लगे हुए हैं। ये आपका सिंगल फायरवॉल बॉक्स है और ये आपका स्विच है। ठीक है? अब क्या है, वर्चुअल फायरवॉल का कॉन्सेप्ट कैसे आता है? जैसे मान लो आप सिंगल फायरवॉल बॉक्स के साथ काम कर रहे हो, और यहाँ पे आपके पास लैन के अंदर, लैन के नीचे पोर्शन में मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं। मल्टीपल डिपार्टमेंट तो समझते हो ना, यानी किसी राउटिंग स्विचिंग वाले पर्सन ने नीचे वीलैंस बनाया होगा अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, क्यों? राइट, चलो यहाँ पे क्या है, मेरे पास मल्टीपल डिपार्टमेंट्स है। जैसे मार्केटिंग है मेरे पास, सेल्स डिपार्टमेंट है, HR डिपार्टमेंट है। देन अगर मैं सिंगल फायरवॉल बॉक्स पे काम कर रहा हूँ और साइड ट्रैफिक, मार्केटिंग, HR एंड सेल्स की ट्रैफिक सिंगल फायरवॉल से जा रही है। अगर मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे सेपरेट डिपार्टमेंट कंट्रोल चाहिए, सेपरेट डिपार्टमेंट कंट्रोल का मतलब मैं सोचा था मार्केटिंग वालों के लिए सेपरेट काइंड ऑफ पॉलिसी, सेपरेट काइंड ऑफ नैट, ठीक है, सेपरेट काइंड ऑफ डी पैकेट इंस्पेक्शन, सेपरेट काइंड ऑफ VPN, मुझे अलग तरीके से कॉन्फ़िगरेशन करनी थी। HR की अलग टाइप की पॉलिसी, सेल्स पे अलग टाइप की पॉलिसी। इवन मेरे पास, अगर सेल्स वाले डिपार्टमेंट को देखूं, तो मैं चाह रहा था सेल्स वाले को मैं किसी ट्रांसपेरेंट फायरवॉल से कनेक्ट कर दूं। बाकी ये दोनों फायरवॉल किससे हो, L3 फायरवॉल से जा रहा हूँ। क्या करना होगा आपको? आपको एक तो, अगर आपको सेपरेट डिपार्टमेंट कंट्रोल चाहिए, सेपरेट आराम से, क्या करना होगा, 3 सेपरेट फायरवॉल आपको परचेज करने पड़ेंगे। फर्स्ट ऑप्शन। पंगा क्या है, 3 सेपरेट फायरवॉल, उस पर कॉन्फ़िगरेशन करना। तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या है, वर्चुअल फायरवॉल का कॉन्सेप्ट। वर्चुअल फायरवॉल का मतलब क्या है कि मैं सिंगल फायरवॉल बॉक्स को मल्टीपल मल्टीपल फायरवॉल बॉक्स में डिवाइड कर सकता हूँ। बस मुझे रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे बस लाइसेंस परचेज करना पड़ेगा। सिंगल फायरवॉल बॉक्स को मल्टीपल सेपरेट फायरवॉल बॉक्स में डिवाइड कर सकते हैं, और वो पूरे के पूरे आपस में क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, आपस में कोई मतलब नहीं उनका। आपको फायरवॉल क्या लगेगा, सेपरेट पूरा का पूरा फायरवॉल। जैसे आपने क्या किया,
एक फायरवॉल में डिवाइड किया, फिर एक और फायरवॉल में डिवाइड किया, डिपेंड करता है आपको पास लाइसेंस कितने फायरवॉल का है। जैसे मान लो आपने 10 वर्चुअल फायरवॉल का लाइसेंस परचेज किया है, तो आप फायरवॉल को 10 फायरवॉल में डिवाइड कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे इसको लिखा गया फायरवॉल 1, फायरवॉल बॉक्स 2, फायरवॉल बॉक्स 3। तो अब क्या है, मेरी जो ट्रैफिक है वो जो मार्केटिंग की ट्रैफिक है वो फायरवॉल बॉक्स 1 से जा रही है, एचआर की ट्रैफिक फायरवॉल बॉक्स 2 से जा रही है, और सेल्स की ट्रैफिक एचआर फायरवॉल बॉक्स 3 से जा रही है। सेपरेट फायरवॉल है। इवन मैं यहाँ पे ये भी यूज कर सकता हूँ क्या, कि ये दोनों फायरवॉल मेरे क्या है, L3 है, ये भी फायरवॉल मेरा क्या है, L3 फायरवॉल है, और ये मैं फायरवॉल कैसे यूज करना चाहता हूँ, एज अ L2 या ट्रांसपेरेंट फायरवॉल की तरफ, ये भी मैं कर सकता हूँ। तो आपका एक सिंगल फायरवॉल 3 सेपरेट फायरवॉल में दिखाई देगा। बात समझ में आए? क्लियर है आपको? बाय डिफॉल्ट जो फायरवॉल का मोड होता है ना, उसे सिंगल मोड कहते हैं। मतलब आप किसी फायरवॉल को अगर चेक करो, जैसे यहाँ पे एक फायरवॉल हमारे ऑन है शायद, हाँ, आप इस फायरवॉल पे चेक करो अगर, राउटेड मोड तो अलग चीज होती है सर जी, राउटेड मोड होना अलग चीज है, सिंगल फायरवॉल मोड की बात कर रहा हूँ मैं। राउटेड मोड और ट्रांसपेरेंट मोड अलग है। मैं बात कर रहा हूँ जो इसका मोड होता है कॉन्टेक्स्ट का। हम जब वर्चुअल फायरवॉल डिस्कशन करते हैं तो हम बात करते हैं कॉन्टेक्स्ट की, किसकी, कॉन्टेक्स्ट की। तो जब आप यहाँ पे शो मोड करते हो तो ये सिंगल कॉन्टेक्स्ट मोड में रहता है। सिंगल कॉन्टेक्स्ट का मतलब ये अभी सिंगल फायरवॉल बॉक्स है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे शो वर्जन चलाते हो तो आप ये भी देख सकते हो कि आप इस फायरवॉल बॉक्स को कितने वर्चुअल फायरवॉल बॉक्स में डिवाइड कर सकते हो, कितने सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट बना सकते हो आप, 20। अगर किसी को ये इमेज चाहिए तो मैं भेज सकता हूँ। ये इमेज के अंदर क्या है, लाइसेंस है पूरा। आप कोई भी प्रैक्टिकल इस इमेज पे कर सकते हो। क्लियर है मेरी बात ऋषभ? यस सर। शिवाली? हाँ 9.1 पे ही काम करेंगे। क्लियर है आपको? अब यहाँ पे क्या है हमारे पास है, जब हम वर्चुअल फायरवॉल पे डिस्कशन करते हैं तो एक मिनट मैं टेक्स्ट फाइल खोलता हूँ, आप लोग को थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। वर्चुअल फायरवॉल 19 कॉन्टेक्ट्स एंड 1 एडमिन, परफेक्ट। यस शिवाली, मैं बताता हूँ। यस, एक एडमिन कॉन्टेक्ट होता है, 19 कॉन्टेक्ट्स आप बना सकते हो। शिवाली पूरा होमवर्क करके बैठती है पहले से। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, मैंने कहा जब वर्चुअल फायरवॉल के बारे में डिस्कशन करते हो तो यहाँ पे आप क्या बनाते हो, ये जो एग्जांपल मैंने दिखाया ये सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट बना रहे हो। तो आप अभी आपका जो फायरवॉल था वो सिंगल कॉन्टेक्स्ट मोड में था, तो आप उसको 3 फायरवॉल में डिवाइड कर रहे हो, यानी आपने 3 सेपरेट कॉन्टेक्स्ट बनाए। तो यहाँ पे जब हम वर्चुअल फायरवॉल के बारे में डिस्कशन करते हैं तो इसका मतलब हम किसके बारे में डिस्कशन करते हैं, सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट के बारे में। सो एग्जैक्टली क्या होता है वर्चुअल फायरवॉल, अलाउ यू टू क्रिएट वर्चुअल फायरवॉल ऑन अ फिजिकल फायरवॉल, एंड जनरली द पर्पज is to have separate security policy for different part of the network, या मुझे separate department control चाहिए अपने firewall पे। In order to have this ability you need to have a appropriate license, and the license can be installed with the help of activation key। अगर आपने लाइसेंस मान लो परचेज भी कर लिया, मान लो आपके फायरवॉल पे लाइसेंस इंस्टॉल नहीं है, आपने लाइसेंस परचेज किया, मेल पे आपके पास की आ गई लाइसेंस की, क्या करना है आपको, सिंगल कमांड है, सिंपल सी कमांड है। अगर आपको लाइसेंस इंस्टॉल करना हो कभी तो एक्टिवेशन की, क्वेश्चन मार्क टाइप करोगे, जो भी आपको की मिली है उसे पेस्ट कर दो। जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ रखा हुआ है, ये एक लाइसेंस की मुझे मिली हुई है, ठीक है, ये एग्जांपल है, ये नहीं आप कॉपी पेस्ट मार देना अपने फायरवॉल पे, एग्जांपल ये फॉर्मेट है आपके पास की का, आपने पेस्ट किया, आपने पेस्ट किया, एंटर किया, और एक बार फायरवॉल क्या कर लिया, रीस्टार्ट कर लिया। क्लियर है? तो जो आपको यहाँ पे सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट अगर जीरो दिखाई दे रहा होगा, जीरो, जितने भी फायरवॉल का आपने लिया हुआ है, रीस्टार्ट करने के बाद आपको वो इन्फॉर्मेशन वहां मिल जाएगी कि कितने फायरवॉल में आपने डिवाइड करना है। क्लियर है? नाउ यहाँ पे आपके पास क्या है, एक्टिवेशन की कमांड है लाइसेंस इंस्टॉल करने के लिए, अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो। और आपने अभी फायरवॉल को चेक किया है क्या, कि फायरवॉल आपका क्या था, शो मोड में आपने देखा कि ये सिंगल कॉन्टेक्स्ट मोड में था। तो एक काम करते हैं, सिंगल कॉन्टेक्स्ट मोड को हम समझते हैं, लेकिन हम उससे पहले टोपोलॉजी क्रिएट कर लेते हैं, तो प्रॉपर हम उस पर काम करेंगे। आई थिंक कोई लैब सेटअप तो बना होगा।
यस वर्चुअल फायरवॉल। ओके बस ये फायरवॉल डिलीट करके एक नया लगा लेता हूँ मैं। यहाँ अगर आप इस टोपोलॉजी को देखें तो हमने क्या किया हुआ है, एक सिंगल फायरवॉल बॉक्स को हमने दो फायरवॉल में डिवाइड किया हुआ है। यानी मेरे पास ये फायरवॉल है, मैं इसको डिवाइड करने वाला हूँ ऐसे। ये मेरा पूरा का पूरा पोर्शन शिवाली मार्केटिंग का है डिपार्टमेंट है, और ये जो मेरा पोर्शन है ये सेल्स का डिपार्टमेंट है ऋषभ। ये मार्केटिंग हो गया और ये सेल्स। रिसोर्सेज कैसे हैं देखो, इन इंटरफेसेस को हम रिसोर्सेज कहते हैं। यानी जब मैं मार्केटिंग फायरवॉल क्रिएट करूंगा तो मैं ये इंटरफेस इसमें डाल दूंगा, ये इंटरफेस इसमें डाल दूंगा। यानी अगर मैं मार्केटिंग फायरवॉल से क्या करूंगा, अगर लॉग इन करूंगा, मार्केट फायरवॉल से लॉग इन करूंगा तो सिर्फ मुझे दो इंटरफेसेस मिलेंगे, इथरनेट 1 और इथरनेट 0। मुझे लगेगा कि मैं एक फायरवॉल के साथ काम कर रहा हूँ जिसमें सिर्फ दो इंटरफेस। दूसरा मैंने सेल्स फायरवॉल अगर बनाया तो ये रिसोर्सेस इसमें डाल दूंगा मैं। क्या होगा, जब मैं सेल्स फायरवॉल से लॉग इन करूंगा तो मुझे क्या दिखाई देगा, सिर्फ दो इंटरफेसेस। क्लियर है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक मार्केटिंग और सेल्स बनाया है। मार्केटिंग के लिए इनसाइड ये हो गया और आउटसाइड ये हो गया, और सेल्स के लिए इनसाइड ये हो गया और आउटसाइड ये हो गया। बात समझ में आ रही है सौरभ, ऋषभ, आपको, शिवाली? ओके ना, अब यहाँ पे क्या है, अगर मुझे मोड चेंज करना है बाय डिफॉल्ट, अगर मैं आपको मोड दिखाऊं इस फायरवॉल का, तो मोड अगर आप देखोगे तो ये सिंगल कॉन्टेक्स्ट मोड में है। मैं आपको दिखाता हूँ, और सिंगल कॉन्टेक्स्ट मोड में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन। सर ऋषभ, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है सर। ओके, कोई क्वेश्चन है आपका ऋषभ? ऋषभ कोई क्वेरीज है आपकी? नो सर। ओके, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं सौरभ, क्या शो मोड। अगर मैं शो मोड चला रहा हूँ ना देखो, और शो एंड इंटरफेसेस कर रहे हो तो ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं, इंटरफेस, उनका शटडाउन, नो नेम, सिक्योरिटी लेवल, सब कुछ आ रहा है इन्फॉर्मेशन। अगर मैं इसका मोड चेंज कर दूं, कमांड होती है मोड मल्टीपल, यानी पहले लाइसेंस इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके बाद मुझे मोड चेंज करना पड़ेगा। मोड मल्टीपल अगर मैं एंटर करूंगा ना, ध्यान रखना है, अगर कोई ऐसा फायरवॉल इस पे ऑलरेडी कॉन्फ़िगरेशन चल रही है और उस पर आप मोड चेंज करोगे तो सारी कॉन्फ़िगरेशन आपकी इरेज कर देगा। यहाँ पे क्या है, मोड मल्टीपल में टाइप कर रहा हूँ, मैं एंटर कर रहा हूँ, एंटर कर रहा हूँ, तो ये फायरवॉल मेरा पूरा रीस्टार्ट होगा। क्लियर है। तो कोई कोई फायरवॉल जिस पे ढेर सारी कॉन्फ़िगरेशन चल रही हो वहां पे ये कमांड नहीं चलाओगे, ठीक है। तो मैं अभी इस पे कुछ भी चल नहीं रहा है तो मैंने मोड चेंज किया। मोड मल्टीपल करते ही क्या हुआ, फायरवॉल ये रीस्टार्ट होगा। और अब ये जो फायरवॉल रीस्टार्ट होगा तो ये किस मोड में रीस्टार्ट होगा, मल्टीपल मोड। और ऑप्शन अब चेंज हो जाएंगे, मैं आपको भी दिखाता हूँ। ना, जब तक ये फायरवॉल स्टार्ट हो रहा है, चलो इस पे कॉन्फ़िगरेशन अभी करते हैं। इसका पहले मोड चेक कर लेते हैं, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन बाद में करेंगे, पहले हम राउटर्स कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। इसे स्टार्ट होने दीजिए, तो तक हम राउटर्स कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। अभी सिर्फ मैं वन साइड कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। वन साइड का मतलब मेरा ये है, ये इनसाइड, हाँ एग्जैक्टली, और ये आउटसाइड का राउटर सर। राउटिंग कर लेता हूँ, डिफॉल्ट राउटिंग टुवर्ड्स फायरवॉल। फायरवॉल पे 10.1 कॉन्फ़िगर करूंगा, जो मैं गेटवे यहाँ पे यूज कर रहा हूँ एज अ गेटवे। सौरभ कोई प्रॉब्लम?
सौरभ कोई प्रॉब्लम? अरे लड़का, ये देखो आईपी एड्रेस दिया इस राउटर को और गेटवे डिफाइन किया है। गेटवे मतलब ये इंटरफेस पे मैं 10.1 दे दूंगा। नीचे वाला बाबा अभी जस्ट कॉन्फ़िगर किया है, ये वाला राउटर है। इसका नाम मैं मार्केटिंग दे देता हूँ, ठीक है, याद रहेगा, ये आउटसाइड मार्केटिंग, ठीक है। टेन डॉट 1.23.10 जो फॉलो आउटिंग कर लेते हैं टुवर्ड्स फायरवॉल। इसका मतलब जब मैं इस फायरवॉल पे काम करूंगा स्टैटिक और डिफॉल्ट आउटिंग करके अपना काम करूंगा, ठीक है। चलिए हम फायरवॉल पे आते हैं। सबसे पहले हम अगर देखें शो मोड, तो हमारे पास शो मोड में जो ऑप्शन दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, मल्टीपल। अब अगर आप सौरभ शो रन इंटरफेस पे टाइप करोगे ना, देखो अब किसी इंटरफेस पे कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, और किसी इंटरफेस को आप बाहर से कॉन्फ़िगरेशन भी नहीं कर सकते। देखो जब जैसे आप इंटरफेस इथरनेट 0 पे आओ, आईपी क्वेश्चन मार्क, आप क्वेश्चन मार्क टाइप करो, आईपी का ऑप्शन है कहीं ना। अब आप इसको एग्जिट कर दो। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, देखो पहले तो ये क्लियर करो, मोड जैसे ही मल्टीपल आपने किया ना, मोड मल्टीपल, तो वो फायरवॉल आपका रीस्टार्ट होगा। जैसे ही फायरवॉल आपका रीस्टार्ट होगा तो यहाँ पे क्या होगा, आपका जो फायरवॉल स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा सिस्टम कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, वर्चुअल फायरवॉल के अंदर दो वर्ड्स डिस्कशन करने हैं, वो दो टॉपिक, क्या, सिस्टम कॉन्टेक्स्ट एंड एडमिन कॉन्टेक्स्ट। सो सिस्टम कॉन्टेक्स्ट क्या है हमारे पास, देखो जब आपने फायरवॉल का मोड चेंज किया, जैसे फायरवॉल का बूट हो रहा है, चेंज मोड चेंज होकर जैसे बूट अप हो रहा है, सो इट विल बूट अप इनटू द सिस्टम कॉन्टेक्स्ट। तो ये किस में बूट हो रहा है, सिस्टम कॉन्टेक्स्ट। अब सिस्टम कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, सिस्टम कॉन्टेक्स्ट एक नॉन यूजेबल कॉन्टेक्स्ट है जहां पे आप, जिसको आप आईपी एड्रेस नहीं दे सकते, लेकिन वो प्लेस है जहां पे बैठ के आप मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर सकते हो। यानी आपको मार्केटिंग फायरवॉल बनाना है, सेल्स फायरवॉल बनाना है, तो वो कहां बैठ के बनाओगे आप, सिस्टम कॉन्टेक्स्ट में बैठ के। यानी वो प्लेस है जहां से बैठ के हम सारी चीजें करते हैं, हम कॉन्टेक्स्ट बनाते हैं। सो दिस इज द कॉन्टेक्स्ट वेयर यू कैन क्रिएट एंड व्हाट, डिफाइन द रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या होता है, रिसोर्सेज क्या है, ये जो आपको मैंने बताया था, ये आपका हो गया कॉन्टेक्स्ट, दिस वन इज अ कॉन्टेक्स्ट। और ये इथरनेट 1 एंड इथरनेट 0, दिस इज व्हाट दिस इज कॉल्ड रिसोर्सेज। यानी अगर ये दोनों आप इसमें असाइन करोगे तो ये हो गया कॉन्टेक्स्ट और दूसरा क्या हो गया, रिसोर्सेज। सो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन क्या है, क्रिएट एंड डिफाइन द रिसोर्सेज फॉर इंडिविजुअल कॉन्टेक्स्ट। क्लियर है? नाउ द रिसोर्सेज दैट आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ कॉन्टेक्स्ट आर द इंटरफेसेस दैट यू विल, जो मैंने आपको जस्ट बताया अभी, जो आपके रिसोर्सेज है उन्हें क्या बोलते हैं आप, इंटरफेसेस बोलते हैं। यू विल असाइन टू दिस वर्चुअल फायरवॉल एंड कॉन्फ़िगरेशन फाइल नेम भी आपको बनानी होती है। कॉन्फ़िगरेशन फाइल नेम क्या होता है, जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन मार्केटिंग की है वो उस कॉन्फ़िगरेशन फाइल में स्टोर होती है, जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन सेल्स की है वो सेल्स के कॉन्फ़िगरेशन फाइल में स्टोर होती है। यानी जब भी आप कॉन्टेक्स्ट बनाते हो तो क्या बनाते हो, कॉन्फ़िगरेशन फाइल नेम भी बनाते हो। दिखाता हूँ, देखो सबसे पहले अगर यहाँ पे शो कॉन्टेक्स्ट चलाओगे आप, तो क्या दिख रहा है आपको, एक कॉन्टेक्स्ट बना हुआ है जिसका नाम क्या है, एडमिन। इसका नाम ही है एडमिन। और ये जो एस्ट्रिक आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, ये आपको ये बता रहा है कि ये एक तो इसका नाम एडमिन है और दूसरा ये एडमिन कॉन्टेक्स्ट है। इसका मतलब क्या है, देखो सिस्टम कॉन्टेक्स्ट क्लियर हुआ, जहां पे बैठ के हम कॉन्टेक्स्ट बनाते हैं, रिसोर्सेज असाइन करते हैं। एडमिन कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, तो जरा एडमिन कॉन्टेक्स्ट समझने पहले पहले ये सोचो कि अगर मैंने इस फायरवॉल का मोड चेंज किया है, यानी अब मैं किसी इंटरफेस पे कोई भी आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकता, राइट? क्यों? यानी अगर मुझे इस फायरवॉल को कभी रिमोटली मैनेज करना हो तो टेलनेट के थ्रू,
SSH के थ्रू मैनेज करना हो तो रिमोटली, जब मैं किसी इंटरफेस पे आईपी एड्रेस दे ही नहीं सकता यहाँ पे, मेरे पास तो ऑप्शन नहीं है ना। अगर मैं किसी इंटरफेस पे जा भी रहा हूँ, यहाँ पे अगर मैं शो रन इंटरफेस टाइप भी कर रहा हूँ, तो किसी भी इंटरफेस के सामने आईपी एड्रेस वाली कमांड आ रही है क्या? नहीं आ रही है। तो अब इसको अगर रिमोटली मैनेज करना हो तो क्या होता है, उसके लिए हमारे पास ऑप्शन होता है एडमिन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, क्या करते हो आप? एडमिन कॉन्टेक्स्ट क्या है? दिस इज द कॉन्टेक्स्ट विच इज यूज्ड फॉर रिमोट मैनेजमेंट। किस लिए यूज करते हो? रिमोट मैनेजमेंट। किसके लिए? किसको रिमोट मैनेज करने के लिए? सिस्टम कॉन्टेक्स्ट। तो बाय डिफॉल्ट अभी मैंने ये जो एक्सेस किया ये कंसोल है, कंसोल के थ्रू सिस्टम कॉन्टेक्स्ट पे एक्सेस करके मैं अपना काम कर रहा हूँ। बट अगर उसी सिस्टम कॉन्टेक्स्ट को मुझे रिमोटली एक्सेस करना हो तो मेरे पास कौन हेल्प करेगा? admin context. So admin context क्या है? This is the context which is used for remote management of system context. And by default, the name of the admin context that is created by Cisco is what? Admin. See, ये जो context आपको दिख रहा था, ये क्या है आपका? ये by default admin. नाम भी admin है और ये asterisk value ये बता रही है कि यही admin context है। जबकि आप किसी और को भी admin context बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखोगे इस एडमिन कॉन्टेक्स्ट के आगे क्लास डिफॉल्ट रखा हुआ है, इंटरफेस कोई भी यहाँ पे नहीं है। क्लास डिफॉल्ट का मतलब क्या है? पहले से बना हुआ है, डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन का है। इंटरफेस कोई भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो अगर एग्जांपल ले लो, अगर आपके इस फायरवॉल पे एक इंटरफेस और होता ईथरनेट 4, अभी तो हमारी टोपोलॉजी हिसाब से चारों इंटरफेस हमने यूज कर लिया, ठीक है। पांचों इंटरफेस ईथरनेट 4 को मैंने क्या किया? उसको मैंने एडमिन कॉन्टेक्स्ट के अंदर डाल दिया, तो यहाँ पे वो इंटरफेस दिखने लगेगा। तो मुझे क्या करना क्या है? ईथरनेट 4 पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करना है और उससे मुझे कोई कंप्यूटर को अटैच करना है। बात समझ में आई? और फिर मैं इसको क्या कर सकता हूँ? रिमोटली एक्सेस कर सकता हूँ। शिवाली, ऋषभ, कोई प्रॉब्लम? ऋषभ क्लियर? यस सर, क्लियर। ओके, यहाँ पे हमारे पास क्या है? अगर मैं देख रहा हूँ एडमिन कॉन्टेक्स्ट, अब अगर मुझे अपने कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करने हो तो मुझे करना क्या है? यहाँ पे कमांड होती है कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन मार्क। मॉर्निंग मैम। यहाँ पे मुझे मार्केटिंग बनाना है, कॉन्टेक्स्ट मार्केटिंग। कॉन्टेक्स्ट मार्केटिंग मैंने लिखा, एंटर किया, मैं कॉन्टेक्स्ट के अंदर हूँ। यहाँ पे मुझे पहली कमांड बतानी है, मुझे एलोकेट करना है इंटरफेसेस इस फायरवॉल को। तो मैंने क्या बोला? एलोकेट इंटरफेस। कौन सा? आपको टोपोलॉजी दिख रही है सौरभ? ये क्लियर है आपको? दोनों किस में असाइन करने हैं? मार्केटिंग के अंदर। तो मैंने क्या बोला? एलोकेट इंटरफेस ईथरनेट 0, एलोकेट इंटरफेस ईथरनेट 1। यहाँ पे कमांड है कॉन्फिग यूआरएल डेस्क। अब मैंने फाइल बनाई क्या? marketing.cfg, एंटर। कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो भी आप काम कर रहे हो इसी फाइल के अंदर होगी।